नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और उत्तर प्रदेश में आधी रात योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ क्या कर डाला, सियासी हड़कंप मच गया। बरेली में जो पुलिस की कार्रवाई, जिसको बताया जा रहा है कि योगी की पुलिस खोज निकालेगी पाताल से भी, 7 पुश्तें याद रखेंगी, गर्मी में जाड़ा हम ले आएंगे, जाड़े में गर्मी कर देंगे, वो वाली जो स्टाइल है, उसी स्टाइल में बरेली की पुलिस लगी हुई है। इसी बरेली में प्रभाकर चौधरी नाम के एक आईपीएस एसएसपी थे। दंगा रोक दिया था, 24 घंटे में ट्रांसफर हो गया था। और कौन दंगाई? वो थे, ये सब लेकर के कांवड़ जा रहे थे, जबरन मस्जिद के सामने उत्पात करने की कोशिश थी। प्रभाकर चौधरी ने रोका उनको, उनका इलाज किया। 24 घंटे के भीतर प्रभाकर चौधरी को उठा करके बरेली से फेंक दिया गया। और अब तक प्रभाकर चौधरी की खबरें आपको नहीं मिलती हैं कि प्रभाकर चौधरी को कोई प्राइम पोस्टिंग मिली हो, एक काबिल आईपीएस, और यूपी में आज के हालात में सबसे काबिल आईपीएस। लेकिन वहीं पर जुमे की नमाज के बाद हंगामे की बात हुई, लाठियां बरसी और लाठियों के बाद गिरफ्तारियां शुरू, और बुलडोजर तो नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप बुलडोजर चल रहा है। बरेली के हालात में अधिकारियों से मुलाकात के लिए इंडिया अलायंस ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक ज्वाइंट प्रतिनिधिमंडल बनाया कि ये बरेली जाएंगे और वहां अफसरों से मिलेंगे, हालात का जायजा लेंगे। जाते हैं बंगाल में तो कहां उपद्रव, जहां उपद्रव हो जाए वो उपद्रव कोई करवावे, नाम भी बाद में भाजपाइयों का ही आता है और भाजपाई वहां पहुंच जाते हैं। नहीं जाने दो तो उपद्रव, तोड़फोड़, हंगामा, और पूरे देश की मीडिया चलाती है ममता बनर्जी भाजपा के नेताओं को नहीं जाने दे रही है वहां पर अत्याचार देखने के लिए। लेकिन बरेली में कोई नहीं जा सकता। जब पहली मैं लिस्ट दिखा दूं सीधा, और फिर भाव को पहले लाइए, पहले भाव को स्क्रीन पर जोड़िए, फटाफट लाइए। स्वागत है भाव। जरा खबरें देख लीजिए, एक बार लिस्ट जरा दिखा दीजिए भैया। 9 नेताओं का नाम, ये 9 नेता चुने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया। लिस्ट चलाइए, प्ले कर दीजिए। अजय राय ने लिस्ट बनाई। इसमें हालांकि सपा के तरफ से भी इसमें टीम में लोग रखे गए थे। सपा के एमएलसी का भी नाम इसमें साथ में जाने वालों में जुड़ा हुआ था। लेकिन जो कांग्रेस ने 9 नाम जारी किए, ये था इमरान मसूद सांसद, ये शहनवाज खान, ये एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। दानिश अली, वही दानिश अली जिनको लोकसभा में विधूड़ी ने गालियां दी थी, पूर्व सांसद वो भी थे। संजय कपूर, ये पूर्व विधायक, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। अफरोज अली खान, पूर्व विधायक, संजय कपूर कानपुर से हैं, ये इनके भाई बड़े नेता रहे। प्रेम प्रकाश अग्रवाल, ये उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, निवर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अशफाक सकलैनी, बरेली के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। दिनेश गुप्ता दद्दा, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी बरेली। और अजय शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी बरेली। इन लोगों को 1 तारीख को सुबह जो है 11:30 बजे बरेली पहुंचकर पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली यानी डीआईजी बरेली परिक्षेत्र से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच हेतु मांग करनी थी। अब सोचिए, ये भी नहीं था कि ये मस्जिद में जा रहे हैं, डीआईजी से मिलने जा रहे हैं। क्या डीआईजी को इनसे खतरा था? ये 9 लोग डीआईजी को खतरा पैदा कर देते, क्या था ऐसा? आगे खबर देखिए, जरा खबर पे आते हैं बाबू, फटाफट दिखाइए भैया। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाउस अरेस्ट, जा रहे थे बरेली, बोले धर्म देखकर हो रही कार्रवाई। नेक्स्ट आइए, खबर दिखाइए। पोस्टर विवाद, बरेली जाने से रोके गए सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज, दोनों हाउस अरेस्ट। आगे लाइए। सहारनपुर से बरेली जा रहे इमरान मसूद हाउस अरेस्ट, कांग्रेस सांसद बोले मुसलमानों को टारगेट करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। अब जरा इमरान मसूद का स्टेटमेंट एक बार, क्योंकि स्टेटमेंट आया है लेकिन वो हम जिस एजेंसी का चलाते हैं पीटीआई, उस पर नहीं था, तो यहां से आपको पढ़वा देते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। अगर देश में ऐसा माहौल होगा तो हमें होशियार होना होगा। उन्होंने कहा, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हम तो ट्रेन से सुबह 6:50 पर जाने वाले थे। डीआईजी और एडीजी से मिलना था,
और 1:30 बजे वापसी थी। ट्रेन से जा करके 11:30 पहुंचना था, 1:30 बजे वापस भी आना था। सरकार ने पता नहीं क्या हालात बना रखे हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि फतेहपुर में मजार पर जो अराजकता हुई थी, वहां आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, तो आप समझा रहे थे लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टर लेके लड़का खड़ा हो गया तो आप उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमाकत नहीं करता हूं। सभी के दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत है। ठीक है, हटा दीजिए। अब जरा विजुअल्स और फोटोग्राफ्स हैं वो चला दीजिए फटाफट। विजुअल लाइए, हालांकि ये विजुअल सुबह की है, लेकिन आधी रात में, रात के अंधेरे में भी आपको फोटो हम दिखा देंगे। ये चलाइए, प्ले कर दीजिए। ये पुलिस चारों तरफ है, अपना जुगाड़ में है ये लोग कि कहीं चले जाएं, लेकिन देखिए पुलिस के आला अफसर वहां मौजूद हैं और जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो 6:50 में तो ट्रेन थी हमारी, 12:30 बजे का ट्रेन टाइम से जा रहे थे, हम तो मैं यही तो जा रहे थे, तो ट्रेन से थे, कोई ऐसा नहीं था कि और 1:40 पे वापसी थी ट्रेन। हमने तो 1:40 की वापसी भी करा रखी थी कि तो जाकर के उनके यहाँ मिलना, मिल करके सीधे वहीं से स्टेशन से वहाँ वापस आ गए। अच्छा, पूछ रहे थे पत्रकार थी क्या? 6:30 या 6:50 कितने की ट्रेन थी, वहां 11:30 और 1:40 की वापसी की ट्रेन थी। 1 घंटा के लिए वो खाली डीआईजी और एडीजी से जाकर के अपनी चिट्ठी देनी थी, बस। क्या ऐसा है बरेली में नहीं जाने देना चाहते हैं? जरा फोटो दिखा दीजिए भैया, फोटो दिखा दीजिए। रात की फोटो है ये, जो हमने कहा ना कि आधी रात, तो ये रात की देर रात में ये पुलिस की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद ये घर में ही हाउस अरेस्ट घर में ही होता है, तो सब वहीं पर बैठा दिए गए और पुलिस बैठ गई आमने-सामने कि भाई अब कहीं जाओगे नहीं, अब हमारे ही कैद में रहोगे। खैर, चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, बरेली में ऐसा क्या है, ये उत्तर प्रदेश या डबल इंजन वाली सरकारें अलग कानून से चलेंगी, विपक्ष शासित सरकारें अलग कानून से चलेंगी। अगर बंगाल में, तेलंगाना में या किसी भी राज्य में विपक्ष शासित, हिमाचल में, वहां पर कोई कुछ भी तनावपूर्ण स्थिति होती और भाजपा वाले, ये तो इन्होंने सब सामान्य जब वहां के नेताओं को भेजा है। भाजपा में तो दिल्ली से जाता है प्रतिनिधिमंडल और वो उसमें एक से एक हंगामची होते हैं, हंगामची, और ले फिर बैरिकेडिंग, लाठी और फिर उसके कवरेज नेशनल मीडिया पर कि देखिए भाजपा ने वहां पर हिंदुओं को सताया जा रहा था, भाजपा लड़ी, भाजपा नेताओं पे लाठी पड़ी, सब दिखाया जाता है। ये कानून ही अलग-अलग प्रदेश के लिए अलग-अलग बना दिया जाए, या तो फिर आप म्यूट है भाऊ, म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट। देखिए आशीष जी, 2014 के बाद तो इस देश में कानून अलग-अलग परिभाषित हो ही रहे हैं। हुँ, हमने देखा संजय सिंह उस दिन श्रीनगर में थे तो उनको जाने से रोका। हाँ, उससे ज़्यादा है कि एक बुजुर्ग नेता जिसका एक विरासत है, जिसका एक वजूद है, 2-2, 3-3, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है। वो फारूक अब्दुल्ला आए तो उनको मिलने नहीं दिया। दोनों लोहे के गेट से मुलाकात कर रहे थे, जैसे मानो कोई जेल में हो, जेल में मुलाकात ही करते हैं ना, हुँ, लोहे के पिंजरे के पीछे, वैसी मुलाकात। तो संजय वो गेट पे चढ़-चढ़ के बात कर रहे थे। ये क्या है स्थिति? प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं अपने राज्य में, वहीं पे हाउस अरेस्ट होते हैं लोग। यहाँ बरेली में क्या हुआ था? बरेली में वो सिर्फ़ आईजी और एडीजी से मिलने वाले थे। सिर्फ़ हुँ, एक ज्ञापन देना था कि भई आप कार्यवाही ठीक से करें। कोई लोगों से मिलना नहीं था, वहाँ हुँ, जुलूस नहीं था। हुँ, ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, कोई काफ़िला लेके नहीं जा रहे थे गाड़ियों का। सब 500 गाड़ियाँ लेके जा रहे थे। शायद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। ऐसे क्या कुकर्म है यूपी सरकार के जिसके ऊपर ये चद्दर डालना चाहते हैं। हुँ, लोगों के नज़रों से बाहर आने नहीं देना चाहते। किसी को भी बोलेंगे कि आपने दंगा भड़काया। हुँ, वांगचुक को कहते हैं कि आपने दंगा भड़काया। हाँ, वादा खिलाफी आप करो, दंगा भड़काने की आरोप उस पे लगाओ। गृह मंत्रालय से आता है कि भाई दंगे क्यों होते हैं देश में? तो मस्जिद के सामने नाचना, डीजे लगाना, रंग फेंकना, त्योहार के दिन दूसरे धर्म के लोगों को रंग लगाना, सारी कारण बता दिए उन्होंने। हुँ, लेकिन नेताओं की वादा खिलाफी नहीं बताई। जनता का दमन नहीं बताया। जनता इन बातों से नहीं आती आशीष।
किसी मस्जिद पे रंग फेंकने से दंगे नहीं होते। उसके पहले जनता के अंदर इतना क्रोध होता है, फिर वो कारण मात्र हो जाता है कि चलो यहाँ पे रंग फेंक दिया। कारण मात्र हो जाता है कि चलो मंदिर की वो आंबेडकर जी की मूर्ति को कुछ डैमेज किया। ये कारण मात्र होते हैं। यदि समाज में समरसता हो और समाज में सुख शांति हो, तो किसी का स्टैचू डैमेज किया तो लोग बोलेंगे अरे दूसरा लाके रखेंगे और अब सिक्योरिटी की मांग करेंगे। दंगे तब होते हैं कि लोग बॉइलिंग पॉइंट पे बैठते हैं। आज पूरा देश बॉइलिंग पॉइंट पे है। इसी उत्तर प्रदेश में नेताओं तो हाउस अरेस्ट किए जाते हैं और किडनैपर्स को फ्री छोड़ा जाता है। आज ही रिपोर्ट की है हमने। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं पे अत्याचार, किडनैपिंग, अपहरण फिरौती, बताइए। अपहरण में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। क्योंकि पुलिस सिर्फ विरोधियों का दमन करने में लगी हुई है। पुलिस सिर्फ क्या एक धर्म विशेष के लिए ही दमनकारी साबित होती है। बुलडोजर एक फैशन हो गया है। मैं बार बार कहता हूं, सत्ताधीशों को यह बात ख्याल में रखनी चाहिए, सत्ता निरंतर नहीं होती। जिस दिन सत्ता में बदलाव आएगा, इस बुलडोजर का स्टीयरिंग किसी और के पास होगा और निशाने पे आपका घर होगा। तब क्या करोगे आप? ये प्रथा ही गलत है। और फिर संविधान कहीं है नहीं। और सबसे पहले शर्मसार जो है वो न्यायपालिका कर रही है। क्या न्यायपालिका को ये खबरें दिखती नहीं है? क्या न्यायपालिका को ये क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता? क्या न्यायपालिका में लोग गुहार लगाते तो उसकी प्रायोरिटी नहीं है? क्या एक इलेक्टेड सांसद जा नहीं सकता, एक विधायक जा नहीं सकता एक अपने ही प्रदेश में? एक ज्ञापन देने के लिए भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो फिर ये देश लोकतंत्र इस देश में है या तानाशाही है? फिर मनुस्मृति से काम हो रहे हैं कि संविधान से हो रहे हैं? एक मिनट, आवाज कम कर। तो ये जो चीजें हैं, ये ना तमाम चीजों को एक बात मतलब एक पैटर्न के तहत हो रहा है। मैं सिर्फ बरेली का नहीं ले रहा हूं। मैं किसी मुसलमान, अभी आप संजय सिंह तो हिंदू थे, लेकिन उनका जो विधायक था वो मुस्लिम था। तो नहीं जाने दिया। ये हाउस अरेस्ट किस बात के लिए? अजय राय को कर दिया गया। मोदी पनाल से आ रहे थे अजय राय को लखनऊ हाउस में। वो तो अति है, वो तो अतिशयोक्ति की अति है कि बनारस के प्रधानमंत्री के दौरे पे लखनऊ में अरेस्ट हो रहे हाउस अजय राय। तो वाकई बनारस के लोगों ने जो अजय राय को सांसद माना है, मुझे लगता है वो बहुत सही है उनका आकलन। अजय राय इतने पावरफुल है कि लखनऊ में घर के बाहर खड़े होके भी वो बनारस में हवा टाइट कर देते हैं प्रधानमंत्री। यकीनन महान होंगे। तो कई चीजें हैं। अजय कारण भी नहीं बताते। संजय सिंह चिल्लाते रह गए, कारण नहीं बताएगा। मुझे मालूम है इसको, इन सांसद महोदय को भी कारण नहीं बताया होगा। वो बता रहे अरे भाई ये ट्रेन से जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं, वापसी का टिकट है, 1 घंटा रहना है, डीआईजी और एडीजी से मिलना है, उसके लिए भी तकलीफ। तो फिर विद्रोह नहीं होगा क्या? क्या आप इस देश में सिविल वॉर की नींव रख रहे हैं? कल हम पे आरोप लगेंगे आप भड़का रहे हो। आपके करतूत लोगों को भड़का रहे हैं। और फिर आपके अपने कर्म नहीं देखोगे, हमारा बोलना देखोगे। हम तो आपके कुकर्मों पे बोल रहे हैं। हम कोई नई थ्योरी थोड़ी दे रहे हैं लोगों को। ममता के यहाँ गवर्नर को जाने के लिए मना किया कि भाई अभी वहां पे दंगे हो चुके हैं, वहां आप जाओगे तो आपकी सिक्योरिटी वगैरह पुलिस की देनी पड़ेगी, उसके कारण वहां आप अनसिक्योर हो सकते हो, इसलिए नहीं जाने दी थी। तो क्या हंगामा मचा पूरा देश में। सुबह से शाम तक ममता कैसी, ममता वैसी, ममता वैसी।
नहीं, एक एक इसमें 2 पॉइंट और भी हैं। अभी आपने सोनम वांगचुक का, आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जबरदस्त दी है कि बीजेपी के गो टू मैन थे सोनम वांगचुक लद्दाख में। जो भी होता था, जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते थे, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक को फेस बनाया जाता था। इन्हीं के फेस पर रील्स बनाती थी भाजपा, इन्हीं के चेहरे पर। चाहे वो आजादी का अमृत महोत्सव हो या जो है, अमृत महोत्सव, अमृत काल जो है, सब में सोनम वांगचुक का चेहरा था। मिनटों में सोनम वांगचुक देशद्रोही, पाकिस्तान से कनेक्शन, पत्नी ने तो नंगा कर दिया इन सबको, नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। से कनेक्शन, देशद्रोही सब। ये तौकीर रजा, जो मौलाना तौकीर रजा है भाऊ, उनकी बाइट हाँ हमारे पास है। ये हाँ तौकीर रजा ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी कि अगर तारीफ किसी ने किया है काम वैसा तो तारीफ करना पड़ेगा हमें, और योगी आदित्यनाथ की हम तारीफ करते हैं। मौलाना तौकीर रजा, और ये हकीकत बताएं, मुसलमान क्या, जो भी धर्म में एकदम ही होता है ना कि धर्म के आगे तर्क को नहीं मानता, वो तमाम बार ऐसे लोगों के पीछे भी खड़ा होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तौकीर रजा के पीछे मुसलमान खड़ा तो हो गया, लेकिन तौकीर रजा कई बार संदिग्ध रूप से, मुझे कई मुसलमानों ने बात कहा कि तौकीर रजा एक और बरेली के हैं साहबुद्दीन रिजवी मौलाना, ये सब के सब गेम फिक्स है, ये वो काम करते हैं ताकि पोलराइजेशन हो। तौकीर रजा, अब वही तौकीर रजा इस बार जेल में डाले गए। तौकीर रजा के जानने वाले, मतलब जो संपर्क में थे, सबकी, किसी की 5 प्रॉपर्टी तहस नहस, किसी की 10 प्रॉपर्टी, किसी की पेट्रोल पंप, किसी का ठेका, सब पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए भी शायद सबक है, चाहे सोनम वांगचुक, उनके टैलेंट, उनके हुनर, उनके प्रयासों का हम सराहना करते हैं, लेकिन जो आंख बंद करके सत्ता के साथ घालमेल तालमेल करते हैं, ये सत्ता उनको भी नहीं बख्शेगी। आपको आजीवन चरणों में रहना है। अगर आप चरण से उठे तो फिर आपका इलाज होगा, और या तो बिल्कुल बिल्कुल आप धनखड़ और राजीव कुमार के तरीके से रहिए। जिस दिन बिल्कुल बिल्कुल। आपको काम से मुक्त किया जाए, उस दिन आप लापता हो जाइए, लापतागंज में रहिए फिर। ये बिल्कुल तौकीर बिल्कुल। रजा, आज एक बात, इमरान मसूद भी जुबान से बहुत कड़वे नेता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात एक कही है इमरान मसूद ने। कहा ये मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए होती है, वहां जाकर के नारेबाजी और वहां जाकर के प्रदर्शन की, आज नमाज के बाद प्रदर्शन करेंगे, ये जो लोग करवा रहे हैं गलत करवा रहे हैं। इमरान के आज की स्टेटमेंट में है, इमरान के आज की स्टेटमेंट, मस्जिद नमाज के लिए, नमाज पढ़िए आइए। वो मस्जिद के नमाज को इस रूप में मत करिए कि मस्जिद के नमाज के बाद प्रदर्शन करेंगे। तो यही काम, ये तौकीर रजा जैसे लोग वही काम करवा रहे थे। ये काम इसमें किसको है? जिनकी लाठियां जिनके पीठों पर पड़ी हैं। तौकीर रजा गए, तौकीर रजा के जानने वालों की संपत्तियां तहस नहस हो रही हैं, लेकिन असली पीड़ित कौन है? असली पीड़ित बरेली का आम मुसलमान है। ये जब तक सत्ता में है, पुलिस की बात आपने की, पुलिस आज कानून व्यवस्था, एनसीआरबी की रिपोर्ट, लोगों को हालांकि गंभीर विषय देखने में रुचि नहीं है, मुझे बड़ी निराशा सुबह सुबह हुई एनसीआरबी की रिपोर्ट पर, जो डायरेक्ट हिट प्रोग्राम है, लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि सबको हो सकता है ये भी ना देखें, क्योंकि सबको चाहिए कि हम लोग करें कि घर में गडकरी के घर में 48 सांसद बैठे और कल सरकार गिर जाएगी तो लोगों को मजा आएगा। देखिए धन से मजा लेने के लिए मजा। कल एक चिट्ठी महाराष्ट्र की, और आपको ही मैंने भेजा क्योंकि मराठी में चिट्ठी थी, हम नहीं समझ पाए। गवई, जो सीजीआई गवई हैं, गवई की मां की चिट्ठी, 5 तारीख को संघ के कार्यक्रम में इनविटेशन है उनको, और एक चिट्ठी आई कि उन्होंने संघ को कोसते हुए और कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। हमने भी, हमारे पास चिट्ठी आई तत्काल, हम भी, वो चिट्ठी बहुत लुभावती, लोगों को व्यूज आते, और आए भी हैं, 5-5 लाख व्यू लोगों के पास आए हैं। लेकिन हमने चिट्ठी पड़ताल की, पहले आपको भेजा, भाऊ को मैंने भेजा कि भाऊ मराठी में जरा देखिए, और महाराष्ट्र का मामला है तो आपके पास और भी वहां पर ग्रास रूट लेवल तक लोग हैं। भाऊ ने तत्काल कहा कि फर्जी है, फेक चिट्ठी है। पता किया उनके भाई से और सब जगह बात करके, गवई के मतलब जो लोग जानने वाले थे वहां, सब जगह फर्जी चिट्ठी निकली। नहीं किया हमने प्रोग्राम, और लोगों ने प्रोग्राम कर दिया। गवई की मां ने जो है संघ और मोदी को क्या कर दिया, लताड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग टूट पड़े। तो गंभीर विषय, आप क्यों अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं?
क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सत्ताधारी लोग हैं उनको बचाने के लिए विपक्षियों को हाउस अरेस्ट करने में, कैद करने में लगी है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वर्ग विशेष पर नजर रखने में लगी है। तो किडनैपिंग, हत्या, जितने अपराध के अलग अलग कॉलम हैं, सारे कॉलम में परचम लहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते भी है ना कि यूपी को नंबर 1 बना दूंगा, बना दिया है नंबर 1। जितने कॉलम हैं सब में टॉप कर रहा है यूपी। और ये बेशर्म पुलिस अफसरों को समझ में भी नहीं आता, बेशर्म है सब, सत्ता के चापलूसी कर रहे हैं संविधान की शपथ लेकर के। भाव देखिए, जो मैंने क्या कहा, 2014 से बहुत सारे मायने बदल गए। पुलिस का काम विपक्ष का दमन, सत्ता पक्ष की चाटुकारिता, सत्ता पक्ष को संरक्षण, फिर सत्ता पक्ष में व्याभिचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको संरक्षण। चुनाव आयोग का काम एक विशिष्ट पार्टी को लगातार चुनाव जितवाना, उसके लिए जितने भी कुकर्म करने हैं वो करेंगे। न्यायपालिका विपक्ष के और देश के सामने जो बढ़िया सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटी कभी नहीं दी जाती, उनको साइड को दी जाती है। और एक पत्रकार जो सत्ता के गोद में बैठा हुआ है, उसके वजह से एक पति पत्नी आत्महत्या करते हैं और वो अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं आशीष, और लेटर लिख के जाते हैं कि हमने इनके लिए काम किया, इनको हमको पेमेंट देना था, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, हमारे वेंडर हमारे सर पे आके बैठे हैं, हमारे पास अब जीवन समाप्त करने के सिवा कोई चारा नहीं। और उस आदमी को जमानत मिलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सारा काम छोड़ के पहले वो केस हियर करता है। लेकिन पेगासस का मामला इस देश के लिए अहम नहीं है। ऐसे कई मामले हैं देश के सामने पड़े हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने पकड़ तो लिया, लेकिन चोरों को सजा कहां हुई? बस चोरी का माल बरामद हुआ, बताए, मतलब बरामद भी नहीं हुआ, सिर्फ चिन्हित हुआ कि वानखड़े जी के यहाँ चोरी हो गई और फला फला सुनार के यहाँ सोना, बेचा हुआ सोना पाया गया। ना वानखड़े जी को सोना वापस मिला, ना चोर पकड़ा गया। उसी पे हम खुश है, न्याय दिया करके। जब न्यायपालिका ही सत्ता की बात करके भगवान को पूछ पूछ के न्याय करेंगे तो फिर होता क्या है? हम तुम्हारे स्पोक्स पर्सन को न्यायाधीश बनाएंगे, आप मेरे भांजे को बनने दीजिएगा। गिव एंड टेक ही है ना। तो फिर सभी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। सही मायने में इस देश के लिए कोई काम कर रहा है तो वो आम आदमी खून पसीना एक करके हर चीज पे टैक्स दे रहा है, ताकि इन लोगों की ये जो राजनीतिक अय्याशियां हैं ये कंटिन्यू रहे, इसको पैसा मिलता रहे। आज उत्तर प्रदेश का कारागिर हो, किसान हो, हर इंसान उत्तर प्रदेश में टैक्स दे रहा है, उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ा रहा है, और सारा खर्चा इन बातों पे हो रहा है कि कोई सांसद यदि एक ज्ञापन देने जा नहीं सकता, ये यूपी में कानून व्यवस्था किस बात की है? ये जो योगी जी कहते हैं कि अरे 7 पुश्ते दंगे होंगे नहीं, अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं ना योगी जी, फिर डर किस बात का एक सांसद से? वो भी आपको मिलने नहीं आ रहा था, एक डीआईजी को मिलने जा रहा था, जाने देते। इतने डरपोक क्यों? और फिर इतने डरपोक हो क्या इसीलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी में? यूपी हर क्राइम में नंबर 1 है? क्या ये मायने है क्या? तो अपने आप को महारथी कहना छोड़ दीजिए, आमना सामना करिए ना। कौन से सांसद महोदय आपसे पंजा लड़ा रहे थे या आपको पीटने डंडा लेके आ रहे थे? एक ज्ञापन से डर क्यों? एक ज्ञापन से डर क्यों? ऐसा क्या है बरेली में यहां जाने से रोका जा रहा है लोगों को? असली क्या बात ये किया है बरेली में आपने? दुनिया के सामने लाइए ना, बरेली में क्या किया?
मात्र आप कुछ बोलोगे और लोग उसको विश्वास रखेंगे, ऐसा क्यों? आपने तो कई बार बोल के लोगों का विश्वासघात किया है। आप जाने दीजिए ना, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की ना अयोध्या में, अब तो राम राज्य हो गया है। आप यदि राम की जगह होते तो आप उस धोबी को मरवा देते जिसने सीता जी की उंगली उठी थी। उसके साथ पूछते हैं, खाली वही सात नहीं। पूछते, हाँ, 7 पूछते चले जाती। जब राम की बात करते तो राम को भी तो समझने का प्रयास करें ना। राम जी को, हमारे मेरे आराध्य को चुनावी एटीएम मत बनाइए, यही बना के रखे आपने। वहां आपकी पुलिस थी, वहां पूरा कर्फ्यू है, वहां पे सोशल मीडिया बैन है, सब कुछ चल रहा है। जब इतने टाइट पोजीशन में एक सांसद उतरता गाड़ी से, पुलिस प्रोटेक्शन में ही ले जाते, पुलिस की गाड़ियों में बिठा के ले जाते उसको डीआईजी से मिलने, वो डीआईजी से कागज देता, मीडिया को नहीं मिलने देते उसको, कुछ भी करते, लेकिन बरेली ही ना जाने देना। ये कौन सा लोकतंत्र है? और ये क्या कानून व्यवस्था है? तो एक सांसद जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है। तो जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सांसद तो नहीं है, आप है। यदि यूपी नंबर 1 है क्राइम में तो उसकी जिम्मेदार आप है। तो आप ही हाउस हाँ। अरेस्ट होके बैठे रहिए घर में। हाउस अरेस्ट तो आपका होना चाहिए कि आपके रहते क्राइम नंबर 1 हो गया यूपी। तो कुल मिलाकर आशीष, मुझे ये प्रजातंत्र के और लोकतंत्र के मूल्य रोज रोनते नजर आ रहे हैं, और कल विस्फोट होगा तो ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे हाँ हाँ, वो क्या? तो किसी को भी। जेन जी या जनरेशन जेड जिसको हम कहते हैं, क्या वो इन बातों से सुन नहीं रहे? इन बातों पता नहीं उनको? क्या वो देख नहीं रहे हैं? हाउ एक लाइन में, जो लोग अपने माँ को, अपने परिवार को सियासत में इस्तेमाल करते हैं सियासी लाभ के लिए, वो लोग किसी को भी कहीं पर भी फंसा सकते हैं, निपटा सकते हैं एकदम। बिल्कुल। और आज ही उत्तर प्रदेश की हालत, जेल के अंदर, जेल के बाहर, पुलिस बेसिकली उसके पास काम ही दूसरा है, कानून व्यवस्था का काम होना चाहिए, उसको दूसरा काम सौंपा गया है। जेल में आज ही लखनऊ जेल में गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में मंत्री रहा, उस पे आरोप बहुत सारे भ्रष्टाचार से लेकर के और व्यभिचार के लगे, उम्र कैद की सजा मिली है, जेल में है, लखनऊ जेल में। उसको 10 टांके लगे हैं, जेल में कैंची से उसके सर में जो है, कैंची से लगातार उसके सर में जो है वार किया है एक कैदी ने। और आज से नहीं, 2017 से जेल में है गायत्री प्रजापति। उसकी पत्नी, गायत्री प्रजापति की पत्नी का इस्तेमाल भाजपा ने चुनाव में किया था, स्मृति ईरानी के मंच पर खड़ा किया था, स्मृति ईरानी के मंच पर खड़ा किया था। ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि वो तो व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, और जो है ऐसे लोगों ना ना ना, का नाम भी नहीं लेना। नहीं सियासत नहीं, में जिससे फायदे के लिए फायदा, सबका नहीं नहीं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे फायदे के लिए सबसे जिसको भ्रष्ट कहा वो अजित पवार चाहिए। हाँ, व्याभिचारी के जिन पे आरोप हिम्मत। लगे वो, हाँ, वो भ्रष्टाचारी हेमंत विश्वकर्मा जिसपे भी इतने शर्मा इतने आरोप लगे वो चाहिए, नारायण राणे चाहिए, छगन भुजबल चाहिए, सच्चा डेरा सौदा चाहिए जो व्याभिचार के केस में सजा भोग रहा है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, फिलहाल मिड डे मुद्दा में हम आते हैं अगला कार्यक्रम लेकर के। वो कार्यक्रम थोड़ा मोदी और शाह के बीच कुछ मामला है, और मोदी जी कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, भाऊ महाराष्ट्र में ही है, तो हम ये कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं जल्द ही। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम लेकर के आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।